हम सभी को लगता है कैक्टस सिर्फ एक कांटेदार पौधा है जो किसी की भी चीखें निकाल सकता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैक्टस के भीतर कुछ इस तरह का लाल रंग का फल होता है जिसे लोग बड़े ही चाव से खाते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह फ्रूट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर पेंगुइन का अंडा ठंडा हो जाए तो उससे चूजा नहीं निकलेगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एम्परर पेंगुइन अपने अंडे बहुत ही ठंडे तापमान में देते हैं। इसलिए पेंगुइन अपने अंडे को अपने पैरों के बीच में रखते हैं और उन्हें गर्म रखने के लिए अपनी त्वचा की एक तह के नीचे छुपा लेते हैं। लेकिन समस्या यह है कि तापमान बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, इसलिए अंडे को गर्म रखने और एक दूसरे को ठंड से बचाने के लिए ये एक झुंड बनाते हैं। लेकिन किनारे पर मौजूद पेंगुइन का क्या, जो ठंड से कभी भी मर सकते हैं? असल में किनारे पर खड़े पेंगुइन अंदर मौजूद पेंगुइन के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें ज़्यादा ठंड महसूस नहीं होती। यह बात हम सब जानते हैं कि चाइना और जापान में सबसे अच्छी क्वालिटी के संतरे उगाए जाते हैं। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर उगाए जाने वाले संतरे काफ़ी बड़े और रसीले होते हैं, जिनकी खेती करके ये लोग लाखों कमाते हैं। सिर्फ संतरे ही नहीं बल्कि जापान में हर तरह के फ्रूट्स उगाए जाते हैं। यहाँ पर उगाए जाने वाले फलों में से कई फल तो ऐसे हैं जिन्हें आपने आज तक देखा भी नहीं होगा। जैसा कि आप इसे देखो, इस फल को मामी पोते कहा जाता है और इसका टेस्ट चीकू जैसा लगता है, पर यह चीकू से 2 गुना ज्यादा मीठा होता है। इस काम को करने में लोगों की ठंडी में भी पसीने छूट जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग इस काम को जी जान लगाकर करते हैं। इस महीने सबसे पहले मरी हुई मछलियों को ढूंढना होता है, और जब इन्हें बर्फ के अंदर फ्लोट होती हुई मरी हुई मछलियां दिख जाती हैं तो ये लोग उस बर्फ को तोड़कर मछलियों को अपने हाथों से बाहर निकाल लेते हैं। पर इस काम को करने में इनकी जान को भी काफी खतरा होता है, क्योंकि कई बार बर्फ में छेद करते टाइम ये बर्फ पूरी तरह से टूट जाती है और लोग भी इसके अंदर गिर जाते हैं। जैसे ही इस रेड कलर के लिक्विड को पानी में डाला जाता है, वैसे ही बहुत सारी मछलियों का झुंड खाने के लिए आ जाता है। दरअसल चाइना में बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियों को पकड़ने के लिए रेड लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे फिशिंग बेट कहते हैं, और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि इसकी सिर्फ कुछ बूंदों से ही नदी या तालाब की सारी मछलियाँ इससे अट्रैक्ट होकर इसकी ओर खींची चली आती है, जिस वजह से चाइना के लोग बड़ी तादाद में मछलियों को आसानी से पकड़ लेते हैं। इस बड़े दांत वाले जानवर का नाम वॉयरस है, जो कि बर्फीली जगह में पाया जाता है। इनके 3 फीट लंबे नुकीले दांत इन्हें शिकारियों से बचाते हैं। तो फिर आखिर क्यों लोग इनके दांतों को काट देते हैं? दरअसल वो इसलिए क्योंकि जब भी इन्हें एंटरटेनमेंट के लिए जू में लाया जाता है तो ये अक्सर जू की दीवारों में मारकर अपने दांतों को तोड़ देते हैं, जिसके बाद इनके दांतों में इन्फेक्शन हो जाता है और समय पर इलाज न करने पर इनकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए इनके नुकीले दांतों को काटकर मेटल की कैप पहना दी जाती है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब ऑक्टोपस बोर होते हैं तो वह अपने ही आम खाने लगते हैं? कैप नंबर 3, सर्दी में जब सांपों को ठंड लगती है तो इस तरह से अपने आप को स्प्रिंग की तरह घुमा लेते हैं।